तो साथियों, इसकी सीख यही है कि जब भी हम कोई पहला कदम बढ़ाते हैं किसी भी नवीन कार्य के लिए, किसी भी नवीन उद्देश्य के लिए, तब हम दूर की सोच करके विवेकशीलता का पूरी तरीके से गहराई से विश्लेषण करके तब ठीक से कदम उठाएं, ताकि हमें परिणामों पर पछताना ना पड़े। और साथ ही चर्चा करेंगे कुंडली विश्लेषण के हमारे कार्यक्रम में कि तलाक के बाद भी एक पति ने अपनी पत्नी को बदनाम करने में कोई भी कसर बाकी क्यों नहीं रखी। मंगली दोष ने उसको, उस कन्या को इतना प्रताड़ित क्यों किया। साथियों, एक बार किसी मुद्दे पर गुरु और शिष्यों में चर्चा चल रही थी और चर्चा परवान पर थी। ऐसे में एक शिष्य ने अपने गुरु से यह प्रश्न पूछा कि आचार्य जी, मुझे यह बतलाइए कि क्या मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। गुरु जी ने कहा, हां, मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसके तुरंत बाद ही एक दूसरे शिष्य ने पूछा कि गुरु जी, क्या मनुष्य पूर्ण रूप से बंधा हुआ है, बंधन में है। तब भी गुरुजी ने वही उत्तर दिया कि हां, मनुष्य पूर्ण रूप से बंधा हुआ है। अब तो ये दोनों एक प्रकार से एक दूसरे की बड़ी ही विपरीत बातें हो गई, असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसको कि हम कहते हैं कंफ्यूजन की स्थिति। ऐसे में फिर तीसरा सवाल एक किसी शिष्य के द्वारा पूछा जाना बड़ा ही स्वाभाविक था। हालांकि वो पूछा तीसरे शिष्य ने, पर वो सभी शिष्यों का प्रश्न था कि आचार्य जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मनुष्य पूर्ण रूप से बंधा हुआ है, ये कैसे संभव है। तो उन्होंने कहा, तुम इधर आओ एक मिनट, ऐसा करो, अपना एक पैर उठाओ। उस शिष्य ने अपना दाहिना पैर उठा लिया। फिर कुछ देर बाद में गुरुजी ने कहा कि अब अपना दूसरा पैर उठाओ। अब दूसरा पैर उठाने के लिए जब कहा गया तो उस शिष्य ने कहा कि मैं दूसरा पैर कैसे उठा सकता हूं, मैं नहीं उठा सकता, मैं बंधा हुआ हूं। तो गुरुजी ने यही कहा कि जब तुम्हें पहली बार एक्ट करने के लिए कहा गया था, जब तुम्हें यह कहा गया था कि तुम पैर उठाओ, तब तुम दाहिना पैर उठाने के लिए भी स्वतंत्र थे, बायां पैर उठाने के लिए भी स्वतंत्र थे। तुम पैर ना उठाने के लिए भी स्वतंत्र थे, बल्कि तुम यहां से चले जाने के लिए भी स्वतंत्र थे। ढेर सारे विकल्प थे तुम्हारे सामने, परंतु तुमने जैसे ही एक्शन किया वैसे ही तुम कर्म के बंधन में बंध गए और अब परिणाम पर तुम्हारा किसी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं है। अतः निष्कर्ष क्या है कि जब भी शुरुआत होती है तब आप अपने कार्य के लिए स्वतंत्र हैं। आप बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, बहुत बुरा डिसीजन ले सकते हैं, परंतु जब परिणाम की बात आएगी तब आप बंधन में बंध जाएंगे। यही होता है लॉ ऑफ कर्म। तो साथियों, इसकी सीख यही है कि जब भी हम कोई पहला कदम बढ़ाते हैं किसी भी नवीन कार्य के लिए, किसी भी नवीन उद्देश्य के लिए, तब हम दूर की सोच करके विवेकशीलता का पूरी तरीके से गहराई से विश्लेषण करके तब ठीक से कदम उठाएं, ताकि हमें परिणामों पर पछताना ना पड़े। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 29 दिसंबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, और साथ ही चर्चा करेंगे कुंडली विश्लेषण के हमारे कार्यक्रम में कि तलाक के बाद भी एक पति ने अपनी पत्नी को बदनाम करने में कोई भी कसर बाकी क्यों नहीं रखी। मंगली दोष ने उसको, उस कन्या को इतना प्रताड़ित क्यों किया।
तो साथियों, आज गुरुवार पौष शुक्ल सप्तमी है, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद रहेगा, योग व्यतिपात और कर्ण गर और वणिज रहेंगे। आज यदि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आप करना चाहते हैं तो राहु काल से आपको जरूर बचना चाहिए, जो कि दोपहर के 1:40 से लेकर के 2:58 अर्थात 58 मिनट तक रहेगा। आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, तो हम अपनी पूरी टीम की तरफ से गुरु गोविंद सिंह जी को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज आपको जय और पराजय, जीत और हार, इसकी परवाह किए बिना ही अपना कार्य सतत रूप से करते चले जाना चाहिए। आज आपको असली और नकली, इसकी परख करने के कम से कम 1 या 2 अवसर जरूर मिलेंगे। तो असली की पहचान करके आपको, नकली की पहचान करके आपको सही डिसीजन लेना है। दोनों में से आपकी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करें। कोई भी सामने वाला व्यक्ति है उसको अंतर्यामी ना माने, चाहे वो आपका जीवन साथी ही क्यों ना हो। वृषभ राशि, आज आपको सम्मान का अवसर मिलेगा। कहीं पर आपको प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्रदान अवश्य किया जाएगा। आपको आज चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे कार्य होंगे परंतु क्रमशः होंगे, एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा। जरूर आपको एक ख्याल आज रखना चाहिए कि कोई भी जो दुख है वो स्थायी नहीं है। मिथुन राशि, आपका जो चुनाव है वो चुनाव करते समय आप उसको तर्क की कसौटी पर जरूर कसें। भावनाओं में बह करके आप किसी भी प्रकार का निर्णय न लें। आपकी जो तैयारी है वो युद्ध स्तर की होनी चाहिए, तभी आपको विजय प्राप्त होगी। और हाँ, इसके साथ ही आज कम से कम आपको अपने प्रतियोगी को, अपने कॉम्पिटिटर को बिल्कुल भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कर्क राशि, आज आपकी यात्रा का प्रोग्राम भी बनेगा और प्रोग्राम सफलतम प्रोग्रामों में से एक भी रहेगा। हाँ, मन की यदि बात करें तो मन में आज विचारों की उथल पुथल दिन भर रहेगी। किसी के भी कहने का आपको आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। साथियों, इसी बीच में जो पहला कमेंट है ये रीना गरिया जी का हम शामिल कर रहे हैं, और आपने पूछा है, आचार्य जी मुझे ये सिंदूर चाहिए, प्लीज कुछ बताइए जिससे मैं इसे ले सकूं। रीना जी, आपने पूछा है कामिया सिंदूर के बारे में, जो कि तलाक की स्थिति को रोकने की भी सामर्थ्य रखता है अगर वो ठीक से अभिमंत्रित हो तो इसके लिए आप कार्यालय के नंबर पर संपर्क करें, जो कि निरंतर आपको कार्यक्रम के दौरान नजर आ रहे हैं। सिंह राशि, आपको अपनी भावनाओं पर आज काबू रखना पड़ेगा। भावनाएं उछल करके बाहर आने का कार्य करती हैं। आपका काम आज वो बिगाड़ देंगे यदि आपने भावनाओं पर काबू नहीं रखा तो। अपने जो मन है, शरीर से भी अधिक मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो आज आपका आधा कार्य पूरा हो जाएगा। किसी अपने ने यदि आज आपको कुछ बुरा कह भी दिया तो उसको सुन लीजिए, उसका बुरा मानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। कन्या राशि, आज इंद्रियों के नियंत्रण में न रहें, बल्कि इंद्रियों को आप नियंत्रित करके रखें। अनावश्यक क्रोध से आपको बचना चाहिए, और कम में यदि संतोष करेंगे तो आने वाला कल आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तुला राशि, आप सबसे बड़ी गलती आज कर सकते हैं कि सभी को आप अपने जैसा समझ लेते हैं। सभी आपके जैसे नहीं है। आप ये याद रखें कि आप कलयुग में जी रहे हैं। बोलते समय बहुत सावधानी बरतें। अपने जो राज हैं वो हर किसी के सामने जाहिर न करें। संध्या काल के पश्चात आज आपको मनोरंजन करने का मौका भी अवश्य मिलेगा। वृश्चिक राशि, देखिए, प्रेम में आज तकरार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और इसकी निवारण के लिए आपको बात बिगड़ने से पहले ही उसको आप संभाल लें तो अधिक उचित रहेगा। और आज किसी धर्म स्थल के दर्शन का भी योग आपके निर्मित हो रहा है। साथियों, इसी बीच में अगला जो कमेंट है ये RS त्यागी जी ने लिख भेजा है, और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिया है कि व्हाइट के साथ ही सुनहला रंग जो है, ये दोनों ही रंग शुक्र को समर्पित होते हैं। तो RS त्यागी जी, ढेर सारी शुभकामनाएं। धनु राशि, आज आपके नवीन संपर्क स्थापित होंगे
और ये आपके लॉन्ग टर्म तक चलेंगे भी। अपने आराध्य पर, अपने इष्ट पर आज आपको भरपूर विश्वास रखना चाहिए। कोई भी दुर्घटना आपके साथ में घटित नहीं होगी, और बल्कि कोई बड़ा पुराना अनुभव आज आपके काम अवश्य आ जाएगा। मकर राशि, देखिए स्थानीय समझकर, लोकल समझकर आपकी अनदेखी की जा सकती है। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, और लोगों की बजाय आपको स्वयं के विवेक से, स्वयं के अनुभव से निर्णय लेना ज्यादा उचित रहेगा। और आप जिस बात का अंदेशा लंबे समय से आप लगा रहे थे, वो ही आपकी मान्यता, वो ही आपकी बात सही निकलेगी। कुंभ राशि, आज सफलता का बहुत ही सुयोग आपके लिए बन रहा है। जिस किसी भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें सफलता आपकी सुनिश्चित है। लोकप्रियता में वृद्धि भी आपके अवश्य होगी, और आपको कोई बड़ी चुनौती भी मिल सकती है, उसको स्वीकार करें क्योंकि उसमें भी आपकी विजय सुनिश्चित है। मीन राशि, धन प्राप्ति का आज योग बन रहा है, और सरकारी कार्य में आपकी अपार सफलता का आज योग निर्मित हो रहा है। बल्कि व्यापार यदि आप करते हैं तो उसमें भी सफलता आपको सुनिश्चित रूप से मिलेगी। कहने का अर्थ है कि मीन राशि के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। साथियों, अगला जो कमेंट है ये सोहेल बालाजी का हमने लिया है, और आपने लिखा है थैंक यू गुरुजी फॉर योर गाइडेंस। तो सोहेल जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो आइए साथियों, अब सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करें, जो कि कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है। और कन्या लग्न में मंगल देव एक मारक ग्रह की स्थिति में होते हैं। मारक ग्रह का यही कार्य होता है कि जहां पर भी वो बैठता है, जहां दृष्टिपात करता है, उन भावों के परिणामों में कमी करने का वो कार्य करता है। तो आप देख रहे हैं कि इस जन्म पत्रिका में दो स्थितियां हमने दी है। एक तो मंगल चतुर्थ भाव में बैठ करके इस कुंडली को एक मंगली कुंडली बना रहा है, और साथ ही सप्तम भाव पर यदि आप दृष्टिपात करेंगे तो गुरु और राहु का चंडाल योग यहां पर निर्मित हो रहा है। हालांकि गुरु यहां पर स्वग्रही है, योग कारक भी है, परंतु योग कारक ग्रह भी राहु के साथ में बैठ जाता है तो फिर वो योग कारक नहीं रह जाता है, खासतौर पर शुभ ग्रह यदि वो हो तो इन्होंने भी वही गलती करी जिसकी इन दिनों हमारी चर्चा चल रही है, कि मंगली होते हुए भी इन्होंने एक नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह संपन्न कर लिया। यहां पर बैठा हुआ जो मंगल देव है वो अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। तो सप्तम भाव को प्रताड़ित करने का, उसके फल में कमी करने का कार्य यहां पर मंगल ने किया, जो कि दाम्पत्य जीवन में कलह का कारण बना, और तलाक की भी इनके स्थिति आ गई, और इन्होंने तलाक ले भी लिया। ये स्वयं अपने पैरों पर खड़ी थी, परंतु इसी मंगल ने, जो कि यहां पर मारक है, कर्म भाव को भी सप्तम दृष्टि से वो देख रहा है सीधा। ऐसी स्थिति में इनको नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी? दरअसल जो चंडाल योग इनके सप्तम भाव में निर्मित हो रहा है, तो पति को यह स्वीकार नहीं था कि ये मुझे छोड़ करके क्यों चली गई, इससे मुझे बदला लेना है। और तलाक के बावजूद भी वो उस पर वॉच रखता था। जहां कहीं भी उस कन्या की दूसरे विवाह की बात चलती थी, वहां वो फोन लगा करके कहता था कि देखिए ये तो चरित्रहीन है, इसीलिए मैंने इसको तलाक दिया है, आप भी इससे विवाह ना करें। ऐसे वो 3 रिश्ते उसके तोड़वा दिए। घोर डिप्रेशन में ये कन्या आ गई, और इसके कर्म स्थान पर जहां पर कार्यालय में ये कार्य करती थी, वहां पर भी इसके बॉस को, अधीनस्थों को, कलीग्स को फोन करके इसका जो पूर्व पति है वो यही कहता था कि ये एक चरित्रहीन कन्या है, इससे दूर रहें। और उसको वहां पर इतना प्रताड़ित होना पड़ा कि उसने परेशान होकर के अपनी नौकरी ही छोड़ दी। आज वो घोर डिप्रेशन में है, अपनी केवल इस छोटी सी गलती के कारण, जिसने उसको परिणाम तो बहुत बुरा और बहुत बड़ा बुरा परिणाम दिया, कि मंगली होकर के एक नॉन मंगली से, जबकि उसका कैंसिलेशन नहीं हो रहा था, फिर भी इन्होंने विवाह संपन्न की। यदि ऐसी कोई स्थिति किसी बहन के साथ में है या किसी भाई के भी साथ में है, तो इनको चाहिए कि विवाह के पूर्व ही लगातार 7 मंगलवार तक किसी भी प्रकार का लाल पुष्प आप हनुमान जी को समर्पित करें, और उनके यहां से आप सिंदूर प्राप्त करके मंदिर से नित्य उसका टीका अपने मस्तक पर लगाएं। मंगल दोष भी शमन होगा, और कुंडली जरूर 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 मिला करके ही विवाह संपन्न करें।
तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।